नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं राजस्थान स्पेशल। आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। खबरों में सबसे पहले बात अजमेर शहर की, जहां पर ऐतिहासिक आना सागर झील में 2-2000 के नोटों की गड्डियां तैरती पाए जाने से सनसनी फैल गई। लोगों की भीड़ में से किसी ने पुलिस को इस बात की सूचना दी। पुलिस ने आना सागर झील में तैर रहे नोटों की लगभग 35 गड्डियों को बाहर निकलवाया और कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की। घटनास्थल पर पहुंचे आना सागर पुलिस चौकी के एएसआई बलदेव सिंह ने बताया कि थाने पर सूचना मिली थी कि आना सागर झील में नकली नोट तैर रहे हैं। इस सूचना पर वो मौके पर पहुंचे। यहां आकर पाया कि 2000 के नोटों की गड्डियां किसी व्यक्ति ने थैली में डालकर आना सागर झील में फेंकी थी। जिन्हें निकाला गया तो पाया गया कि नोट पूरी तरह गलकर लुगदी नुमा बन चुके हैं। इन नोटों की गड्डियों को किसने फेंका और उसका पता लगाया जा रहा है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इसकी सूचना दी जाएगी और बैंक से अधिकारी को बुलाकर नोटों का परीक्षण भी कराया जाएगा। नकली नोट साबित होने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा यदि नोट असली मिले तो इन्हें फेंकने वाले व्यक्ति की पहचान करके उसे गिरफ्तार किया जाएगा। मौके पर मौजूद लोगों ने आशंका जाहिर की है कि शहर में हवाला कारोबारी सक्रिय हैं। किसी हवाला कारोबारी को पुलिस की भनक लगी होगी, जिससे बचने के लिए उसने नोटों की गड्डी को आना सागर झील में फेंककर अपनी जान बचाई। इसके अलावा एक आशंका ये भी जताई जा रही है कि काला धन रखने वाले किसी व्यक्ति ने इनकम टैक्स रेड पड़ने की आशंका को देखते हुए इन नोटों की गड्डियों को आना सागर झील में फेंक दिया होगा। समय करीब 1 बजे सूचना मिली कि आना सागर चौपाटी सेंचुरी स्कूल के पास के अंदर आना सागर के अंदर नकली नोट 2,000 रुपए के गिरे हुए हैं। आधी सूचना पे मौके पे पहुंचे। मौके से नोटों को आना सागर में पानी में से निकाल के देखा तो भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है और जिसके संबंध में नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इधर जयपुर में आदि शंकराचार्य और रामानुजाचार्य जयंती के मौके पर राजस्थान संस्कृत अकादमी में व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कला संस्कृति मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने कहा कि आदि शंकराचार्य और रामानुजाचार्य ऐसे संत हैं जिन्होंने हिंदू धर्म के पुनरुत्थान में अहम भूमिका निभाई, लोगों को इस संसार में जीवन जीने का सही तरीका बताया। इन्होंने देश की अखंडता और एकता के लिए अमूल्य योगदान दिया है और इनके बताए मार्ग अनंत काल तक भारतीयों के जीवन को प्रेरित करते रहेंगे। डॉक्टर कल्ला ने कहा कि ये दोनों संत साक्षात ईश्वर के अवतार हैं, जिन्होंने हमें इस जगत में रहते हुए मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया। डॉक्टर कल्ला ने कहा कि आज की दुनिया में लोग अर्थ के लिए जीते हैं और क्रोध, लोभ और मोह में पड़कर जीवन का उद्देश्य भूल जाते हैं। ये संत हमें बताते हैं कि मोक्ष प्राप्त करना व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म को पुनर्जीवित करने का काम किया है, इसके लिए उन्हें सदैव याद रखा जाएगा। कार्यक्रम में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के कुलपति प्रोफेसर हरेराम त्रिपाठी ने भगवत पाद शंकराचार्य का दार्शनिक संसार विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने आदि शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों पर विस्तार से चर्चा की। प्रोफेसर त्रिपाठी ने कहा कि शंकराचार्य ने 4 सिद्ध पीठों का संस्थापना के जरिए भारत देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया है। इस मौके पर श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली में वेद वेदांग के अध्यक्ष प्रोफेसर जयकांत शर्मा ने करुणा समुद्र रामानुजाचार्य विषय पर व्याख्यान दिया। इधर जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में निवेशकों के लिए बेहतरीन संभावनाएं हैं। यहाँ के सकारात्मक माहौल के कारण देश दुनिया से निवेशक आना पसंद कर रहे हैं, इसलिए हम सभी को मिलकर राजस्थान के पधारो हमारे देश की छवि को और मजबूत करना होगा ताकि निवेशकों को किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि जयपुर के सीतापुर स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में 7 और 8 अक्टूबर 2022 को इन्वेस्ट राजस्थान का आयोजन होगा। इसके लिए सभी विभाग तैयारियों को शीघ्र ही अंतिम रूप दें। सीएम गहलोत मुख्यमंत्री निवास पर इवेंट राजस्थान 2022 की तैयारियों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में निवेश के प्रवाह को बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट राजस्थान जैसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम करने जा रही है। इसमें भौतिक रूप से 3,000 से अधिक और वर्चुअल रूप से 5,000 से अधिक निवेशक शामिल होंगे। ये उपस्थिति राजस्थान के औद्योगिक विकास को मजबूती प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन्वेस्ट राजस्थान के लिए देश भर में रोड शो और इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम आयोजित किए गए।
इसमें 10.45 लाख करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश के लिए 41,092 MOU एवं LOC हुए हैं, जिनमें से प्रदेश में 9.69 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने उद्योग विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वो इन्वेस्टर्स से स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो इधर भरतपुर के डीग थाना इलाके में शुक्रवार देर रात बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग की घटना डीग कोतवाली SHO राजेश पाठक और कांस्टेबल जीतू को सिर में छर्रे लगे। आपको बता दें कि इन्हें डीग अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें भरतपुर रेफर किया गया है। यहां निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन हालत ज्यादा गंभीर होने की वजह से दोनों को जयपुर रेफर किया गया। जानकारी के मुताबिक डीग कोतवाली पुलिस इकलेरा गांव में शुक्रवार रात अवैध हथियारों पर कार्रवाई करने के लिए गई थी। जैसे ही पुलिस की टीम ने सुनहरी ठाकुर के घर पर दबिश दी, तभी सुनहरी के परिजनों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। बाकी के पुलिसकर्मी खुद ही सुरक्षा करते हुए दोनों पुलिसकर्मियों को लेकर वहां निकल गए। डीग अस्पताल पहुंचे। इसमें कांस्टेबल जीतू की हालत नाजुक बताई जा रही है। तो इधर राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां पर बताया जा रहा है कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के कुलपति डॉक्टर राम अवतार गुप्ता को 5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। तो वहीं एसीबी के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि एसीबी टीम ने आरोपी डॉक्टर गुप्ता के निवास स्थान पर तलाशी के दौरान 3,64,000 रुपए कैश, 458 ग्राम सोना, 6.69 किलोग्राम चांदी के सामान समेत अन्य कई सामान मिले हैं। फिलहाल सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। प्रोफेसर राम अवतार गुप्ता को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। परिवादी ने एसीबी की व्हाट्सएप हेल्पलाइन पर संपर्क किया था कि उसकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग कॉलेज की सीट्स बढ़ाने के लिए और उसमें लगातार जो परेशान करते रहते हैं लिखा पढ़ी करके, उसमें फैसिलिटेट करने के लिए 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। एसीबी द्वारा सत्यापन किया गया। सत्यापन के पश्चात आज प्रोफेसर राम अवतार गुप्ता को एक सरकारी गेस्ट हाउस में 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। वहीं राजस्थान के बूंदी में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां पर बताया जा रहा है कि टीम ने कार्रवाई करते हुए जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड डाबी जिला बूंदी के कनिष्ठ अभियंता और लाइनमैन को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बता दें कि पीड़ित से उसके आवासीय मकान के विद्युत कनेक्शन देने के लिए पैसों की मांग की गई थी, जिसके बाद पीड़ित की शिकायत के बाद ये कार्रवाई की गई। फिलहाल पकड़े गए दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। कनेक्शन के लिए रिश्वत जेईएन द्वारा और इनके लाइनमैन द्वारा रिश्वत मांगने के लिए एक शिकायत हमारे समक्ष पेश की थी। उसका सत्यापन कराया गया। सत्यापन में जेईएन डाबी और उनके लाइनमैन द्वारा 30,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, जिसमें से 15,000 रुपए पूर्व में फरियादी से ले लिए थे इन्होंने और 15,000 रुपए की और उससे मांग की जा रही थी। शिकायत का सत्यापन कराया गया और आज लाइनमैन ज्ञान स्वरूप एवं जेईएन राम अवतार मीणा को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार डाबी से किया है। तो इधर राजस्थान के बीकानेर में एक बार फिर से मनबड़ बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। यहां पर एक निजी फाइनेंस कर्मचारी से बदमाशों ने लूट की है। बताया जा रहा है कि नकाबपोश बदमाश कर्मचारी से 2.5 से 3 लाख रुपए लूट लिए गए, जिसकी सूचना होते ही इलाके में हड़कंप मच गया। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामला दर्ज कर पूरे मामले की कार्रवाई करने में जुटी हुई है। आज दोपहर में करीब 12:30 बजे के आसपास सूचना मिली कि जना फाइनेंस कंपनी का कोई कलेक्शन एजेंट है जो नापासर से कलेक्शन करके और बीकानेर आ रहा था। तो गार्डवाला से निकलने के बाद कीन कॉलेज के पास में कोई बोलेरो सवार अज्ञात लोगों ने उसको रोक के और उसके रुपयों का जो बैग था उसको छीन कर वहां से भाग गए। ये घटना में 4 लोगों का शामिल होना बता रहे हैं। और चलिए यहाँ पर रुकते हैं कुछ पलों के लिए, जल्द लौटेंगे।